ग्रीनलैंड की बर्फ में आखिर ऐसा क्या छिपा है जो चीन की पूरी बादशाहत को हिला सकता है। आज दुनिया भर के अखबारों और न्यूज चैनलों पर एक ही नाम गूंज रहा है, ग्रीनलैंड। कहने को यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जहां 80% इलाका सिर्फ बर्फ से ढका है। लेकिन इसी बर्फीली जमीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोप के देशों के बीच आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। ग्रीनलैंड का नाम सुनकर लगता है कि ग्रीनलैंड मतलब हरियाली, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ की 80% जमीन बर्फ है। कई जगह तो बर्फ की मोटाई 3 किलोमीटर तक है। यहाँ पर हरियाली ढूंढना रेगिस्तान में पानी ढूंढने जैसा है। 10वीं सदी में एरिक द रेड नाम का एक समुद्री लुटेरा आइसलैंड से निकाले जाने के बाद यहाँ पहुंचा था और लोगों को बसाने के लिए उसने इस बर्फी स्थान का नाम रख दिया था ग्रीनलैंड। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को किसी देश की तरह नहीं बल्कि एक रियल एस्टेट डील की तरह देखते हैं। ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं क्योंकि इस बर्फ के नीचे दुनिया के सबसे कीमती रेयर अर्थ मिनरल्स छिपे हैं। साथ ही रूस और चीन पर नजर रखने के लिए दुनिया की सबसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन मानी जाती है। ग्रीनलैंड में मौजूद है नियोडीमियम, जो स्मार्टफोन, स्पीकर, हार्ड ड्राइव और इलेक्ट्रिक कारों की मोटर में इस्तेमाल होता है। इस बर्फ के नीचे छिपा है प्रेसियोडीमियम, जो जेट इंजन और हाई इंटेंसिटी ग्लास बिल्डिंग में लगता है। यहाँ पर मिलता है डिस्प्रोसियम, जो परमाणु रिएक्टर की कंट्रोल रॉड और लेजर टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी है। ग्रीनलैंड के बर्फ के नीचे टेरबियम भी पाया जाता है, जो एलईडी बल्ब और टीवी स्क्रीन की ब्राइटनेस और क्वालिटी बढ़ाता है। इस बर्फ के नीचे लैंथेनम एलिमेंट की भी खोज की गई है, जो हाइब्रिड कार बैटरी और कैमरा लेंस का दिल है। आज पूरी दुनिया की 80 से 90% रेयर अर्थ सप्लाई चीन के हाथ में है और अमेरिका को ये डर है कि अगर चीन ने सप्लाई रोक दी तो पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ही ठप हो जाएगी। ग्रीनलैंड में इन एलिमेंट्स का इतना बड़ा भंडार है कि अगर अमेरिका ने इसे कंट्रोल कर लिया तो चीन की बादशाहत खत्म हो सकती है। ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलने से नॉर्दर्न सी रूट भी खुल रहा है और इससे यूरोप और एशिया के बीच समुद्री दूरी हजारों किलोमीटर कम हो जाएगी और जिसके हाथ भी यह रास्ता लगा उसके हाथ दुनिया का व्यापार आ जाएगा। इसलिए ट्रंप चाहते हैं कि ग्रीनलैंड जल्द से जल्द अमेरिका का हिस्सा बन जाए और जो देश विरोध कर रहे हैं उन पर ट्रंप टैरिफ की मार करने को तैयार है। अगर 1 जून 2026 तक डील फाइनल नहीं हुई तो फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे पर 25% टैरिफ लग सकता है। दुनिया ये समझ रही कि ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं बल्कि भविष्य की सत्ता की चाबी है। जिसके पास ग्रीनलैंड उसके पास टेक्नोलॉजी, व्यापार और दुनिया पर पकड़ होगी। यही वजह है कि आज ग्रीनलैंड अगली महाशक्ति की जंग का मैदान बन चुका है।